नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी के योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जो घृण संहिता जो ग्रंथ है हठ योग का अनुपम ग्रंथ है, आप सबको पता है। उस घृण संहिता में जो वर्णित जो प्राणायाम है, प्राणायाम की जो टेक्निक है, जो उनको हम कुंभक कहते हैं, उन सब का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से हम सहित प्राणायाम है, किस प्रकार से सूर्य भेदी है, किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों पे बात करेंगे। उससे पहले हम बात करें कि किस मुद्रा का प्रयोग करें। प्राणायाम के लिए हस्त मुद्रा क्या होनी चाहिए, ये योग के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हम कहें कि सवाल भी है। इसके बारे में एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, वाईसीबी का, नेट और जेआरएफ के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो प्राणायाम के लिए हस्त मुद्रा कौन सी होनी चाहिए, उसके लिए नासाग्र मुद्रा की बात कही गई है। नासाग्र मुद्रा में जो अंगूठा है, अनामिका है व कनिष्ठा, इन तीनों का ही प्रयोग होता है और इन तीनों को ही नासाग्र मुद्रा कहा गया है। तो इसमें स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि पहली और दूसरी जो उंगली है उसका प्रयोग नहीं करना है, यानी कि तर्जनी और मध्यमा। पहली उंगली को, जो हमारी जो फर्स्ट फिंगर होती है, उसको तर्जनी कहते हैं, दूसरी को मध्यमा कहते हैं, तीसरी को अनामिका कहते हैं, चौथी को कनिष्ठा कहते हैं, पांचवा अंगूठा हमारा होता ही है। तो पहली उंगली यानी कि आपकी तर्जनी, मध्यमा, इन दोनों का प्रयोग नहीं करना है। तो कहा अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठा, इन तीनों का ही प्रयोग करना है। तो पहली जो दो उंगली है इनका प्रयोग नहीं करना, तो इनको हम फोल्ड करके अंगूठे के नीचे लेकर के आएंगे। ये टेक्निक हम पहले करें। अब दो उंगलियां यानी कि अनामिका और कनिष्ठा एक साथ हैं और अंगूठा एक साथ है। अब अंगूठा कहां प्रयोग होगा, कनिष्ठा और अनामिका कहां प्रयोग होंगी। अंगूठे से हमेशा सदैव ही आपको राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करना है, माने दाएं नासिका को बंद करना है। तो किससे करेंगे? अंगूठे से। और बाएं नासिका को बंद करना है तो हम करेंगे अनामिका और कनिष्ठा से। ये हम कैसे ध्यान रखें? जैसे सूर्य भेदी हम करेंगे तो सूर्य भेदी में इसका प्रयोग होता है, नाड़ी शुद्धि हम करेंगे तो उसमें नाड़ी शुद्धि में इसका प्रयोग होता है, सहित कुंभक हम करेंगे उसमें इसका प्रयोग होता है। तो अनेकों प्राणायाम में इसका प्रयोग होता है। तो ये हम ध्यान रखना चाहिए कि जिसमें भी नोस्ट्रल को ब्लॉक करने की बात की जाए, या एक नोस्ट्रल से लेकर के दूसरी से छोड़ना, या दूसरी से लेकर के पहली से छोड़ना है, या कोई भी टेक्निक यहाँ पे आए जिसमें नोस्ट्रल के एक पार्ट को बंद करने की बात की जाए, वहीं पे नासाग्र मुद्रा अप्लाई होगी। वो कोई भी प्राणायाम हो, अनुलोम विलोम हो, नाड़ी शुद्धि हो, सहित कुंभक हो, या आपका सूर्य भेदी हो, चंद्र भेदी हो, कोई भी प्राणायाम आप करें तो नासाग्र मुद्रा का ही प्रयोग आप करेंगे। तो पहली और जो दूसरी उंगली है उसको फोल्ड करके अंगूठे के नीचे लगाएंगे और अनामिका और जो कनिष्ठा है वो एक साथ रहेंगी, और ये आपका जो अंगूठा है ये अलग रहेगा। और इसका प्रयोग कैसे होगा, आगे आने वाले जो प्राणायाम की टेक्निक है उसमें इसका प्रयोग करके भी दिखाएंगे। तो ये नासाग्र मुद्रा इसको कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे प्राणायाम करने वाले साधक के स्तर कितने होते हैं, कितने स्तर के अधिकारी कहे गए हैं, या हम उनका डिवीजन जब करने लगते हैं तो 3 प्रकार के मुख्य रूप से हमारे पास साधक होते हैं और 3 ही प्रकार की वो प्रैक्टिस करते हैं। एक निम्न साधक होते हैं, एक मध्यम साधक होते हैं और एक उच्च प्रकार के साधक होते हैं। अब आप निम्न से कहेंगे कि जो निचले स्तर के हैं, निचले स्तर जिनका स्तर बहुत नीचा है, या जो निम्न कोटि के हैं। यहाँ पे निम्न कोटि स्तर या ऐसा कोई नहीं कि कोई व्यक्ति की क्वालिटी की बात नहीं की गई है। निम्न का मतलब है प्रारंभिक जो साधक है, क्योंकि हमें भाषा शैली के ऊपर भी जाना पड़ेगा। हर व्यक्ति का लिखने का अपना अपना लॉजिक होता है, अपना अपना स्तर होता है, अपना अपना उसका एक भाव होता है लेखक का। वो लिखने में निम्न है। निम्न का मतलब ये है कि वो व्यक्ति प्रारंभिक स्टेज में है, वो व्यक्ति अभी शुरुआत है, बिगनर है, वो बिगनिंग कर रहा है, तो उसको निम्न कैटेगरी का रखेंगे। जैसे हम बालक है, छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा है उसको क्या कहेंगे? बच्चा है छोटा, फिर थोड़ा जवान हो जाता मध्य और बड़ा हो जाता तो उसको हम कहेंगे भी तो बड़ा व्यक्ति है। एक युवा है, एक व्यक्ति है और एक बच्चा है, तो वो अलग अलग स्तर है। तो आज युवा जो है, वो जो बच्चा जो है आज, जिसको हम निम्न बोल सकते हैं, वो कल को युवा बनना है, और जो युवा है वो प्रौढ़ बनेगा जाकर के। तो निम्न, मध्य और उच्च क्या है कि जो शुरुआत करेगा। आज मैंने किसी चीज की शुरुआत की तो मैं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद मध्यम स्तर का अधिकारी बन सकता हूं, यदि मैं श्रद्धा से, निरंतरता से और नियमितता से मैं
अभ्यास को करूंगा तो, और मैं मध्य साधक बन गया तो आने वाले 1 या 2 साल में मैं उच्च साधक भी बन जाऊंगा, यदि मेरा अभ्यास निरंतरता और उत्साह के साथ और आपका श्रद्धा के साथ और लंबे समय तक चलता रहा। तो ये कैटेगरी बदलती रहती है। तो निम्न स्तर के साधक को समझने के लिए नहीं कि वो निम्न कोटि का है, निम्न श्रेणी का है, या वो अच्छा नहीं है, या वो निकृष्ट है, ऐसा भाव नहीं है। यहाँ पे निम्न का मतलब है जो प्रारंभिक स्तर है, जो बिगिनर है, उसको हम बोलते हैं प्राणायाम का जो साधक है वो निम्न स्तर का साधक है, यानी कि उसने साधना को शुरू किया है। उसके बाद मध्य जो साधक होते हैं जिनकी साधना कुछ समय हो चुका है, जो बिगनर नहीं है लेकिन साधना को कुछ महीनों से, साल से वो साध रहे हैं, और जो उच्च है वो कई सालों से उस साधना का अभ्यास कर रहे हैं। तो ऐसे जो अधिकारी होते हैं उनको निम्न, मध्य और उच्च अधिकारी कहा गया है। ये साधक के प्रकार हैं। अब साधक के प्रकार के साथ साथ मैं एक और बात करूं कि जो निम्न स्तर के साधक होते हैं उनके लिए क्या जरूरी है, और मध्यम स्तर के साधकों के लिए क्या जरूरी है, और उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं उनमें लक्षण क्या क्या होते हैं। जो निम्न स्तर के अधिकारी होते हैं या निम्न स्तर के साधक जो होते हैं उनके शरीर में खूब सारा पसीना आता है। जब भी वो प्राणायाम साधना करने बैठते हैं तो पसीना आता है। ये किसके लक्षण है? ये लक्षण है आपके जो प्रारंभिक स्तर पे काम कर रहा है। मतलब ये नहीं कि वो पसीना बह करके चलता रहेगा, मतलब ये कि जब वो प्राणायाम में प्रणीत होगा, अभ्यास में प्रणीत होगा, तो पहला लक्षण ये कि उसके शरीर से पसीना ज्यादा निकलेगा अपेक्षाकृत सामान्य व्यक्ति के, या अपेक्षाकृत मध्यम और उच्च स्तर के साधक के। धीरे धीरे जब वो मध्यम स्तर का साधक बनता है तो उस मध्यम स्तर के साधक में उसको क्या क्वालिटी में चेंज आता है, उसकी शरीर में वाइब्रेशन क्रिएट होती है। पसीना कम हो जाता है, आएगा लेकिन कम आएगा, और वाइब्रेशंस होने लगती हैं। कंपन जिसको हम कहते हैं, मेरुदंड में कंपन आना शुरू होती है। अब मेरुदंड में कंपन क्यों आ रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जब साधक साधना कर रहा है और अपने प्राण को अपान से मिलाने का प्रयास कर रहा है, अपने चक्रों को जागृत करने का प्रयास कर रहा है, उसकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। तो कुंडलिनी जागृत कैसे होती है? कुंडलिनी का स्थान मूलाधार चक्र में बताया, रीढ़ भी वहीं से शुरू होती है और मूलाधार चक्र में ही कुंडलिनी सोई हुई है। वहां से जब वो जागृत होती है तो वो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर बढ़ती है। और हमारे जो चक्राज हैं वो कहाँ हैं? वो भी रीढ़ की हड्डी में उनको हम दर्शाते हैं। 6 चक्रों को मुख्य रूप से माना है। सबसे पहले मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र। ये 6 प्रकार के चक्रों की षट चक्र की अवधारणा हठ योग में कही गई है। तो पहला जो चक्र है वो कहाँ है? मूलाधार, जहां पे कुंडलिनी सोई हुई है। अब जब वो धीरे से जागेगी, आप प्राणायाम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, आपने चक्रों का भेदन हो रहा है। और जब भेदन होता है जैसे ही मूलाधार में जो सोई हुई शक्ति पड़ी है वो स्वाधिष्ठान की तरफ आएगी, तो जब एक स्थान से वो छोड़ करके एनर्जी ऊपर बढ़ेगी तो वाइब्रेशन तो होगी। बिजली की तारें होती हैं, उनमें जब बिजली पीछे से छोड़ी जाती है तो स्पार्किंग तो होती है। वो जो स्पार्क है, वो जो वाइब्रेशन है, उसको हम कहते हैं कि कंपन आना शुरू होता है, तो बॉडी कांपती है। तो वो मूलाधार से जब स्वाधिष्ठान में जाएगा तो हल्की सी कंपन शरीर में महसूस होगी। और वो कंपन को ये नहीं कि कोई वहां पे भूकंप आ रखा है बॉडी के अंदर, वो चक्र जागृत हो रहे हैं, वो आपकी एनर्जी चैनलाइज हो रही है। एक जगह कोई चीज पड़ी है और वो चलना शुरू कर दे तो जिस मार्ग से वो जाएगी उस मार्ग में हलचल तो होगी, और वही वाली हलचल को कहते हैं वाइब्रेशन क्रिएट होना या उसमें कंपन आना। और कंपन वो कोई नहीं कि शरीर कांपने लगेगा ऊपर से, शरीर कांप रहा है तो फिर तो वो तो अंग मेजत्व हो गया, वो तो एक प्रकार की बीमारी हो गई। बहुत सारे लोगों में ये मिलती है बीमारी, जिनके हाथ पैर शिवरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा जो जंक फूड यूज़ करते हैं, बहुत सारी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज करते हैं, उनके शरीर में लक्षण देखे जाते हैं। तो इसलिए हमें जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होता है और हमारी बॉडी में इस तरह की नमनेस और या फिर शिवरिंग होना शुरू हो जाती है। ये वो वाली शिवरिंग नहीं है, ये चक्रों के जागृत होने की शिवरिंग है। तो चक्र जब जागृत होगा, मूलाधार से स्वाधिष्ठान में आया तो हल्की सी कंपन हुई, वो महसूस हुई। फिर जैसे ही जागृत होकर के वो प्राण मूलाधार से स्वाधिष्ठान तक आना जाना
उसका सुगम हो गया, आना जाना बहुत आसान हो गया, तो उसके बाद वो स्वाधिष्ठान से ऊपर उठ करके मणिपुर चक्र को भेदन करेगा। जब स्वाधिष्ठान से मणिपुर में जाएगा तब फिर हल्की सी वाइब्रेशन होगी, क्योंकि उसने अपना स्थान बदल लिया। और जब बीच में जो बीच का मध्य का जो काल रहा, जब आपका मूलाधार से स्वाधिष्ठान तक वो रहा, तब तक वो शुरुआत में वाइब्रेशन होगी। लेकिन जब आवागमन बहुत सामान्य हो जाएगा, मूलाधार और स्वाधिष्ठान का आपस में मिलाप हो जाएगा, दोनों चक्र जागृत हो जाएंगे, तो फिर बार बार वाइब्रेशन नहीं आती। फिर दूसरी वाइब्रेशन जब शुरू होती है, जब स्वाधिष्ठान से मणिपुर चक्र जागृत होगा। तो स्वाधिष्ठान से मणिपुर में जब वो एनर्जी जाएगी, जब वो कुंडलिनी जाएगी ऊपर अपने आप को बढ़ाती हुई, तब फिर शिवरिंग होगी, तब फिर कंपन होगी, तब फिर वाइब्रेशन होना शुरू होगी, स्टार्ट होगी, तो वो फिर वाइब्रेशन होगी। धीरे धीरे इसी प्रकार जब मणिपुर चक्र से वो आपका अनाहत चक्र में जब जाएगी, तो फिर से वाइब्रेशन होगी बॉडी में, और फिर अनाहत चक्र से फिर वो विशुद्धि चक्र पे जाएगी गले पे, तब फिर आपकी कंपन होगी, और विशुद्धि से फिर आज्ञा चक्र पे जब जाएगी तब फिर वाइब्रेशन होगी। तो जब तक आपका मूलाधार और आपका आज्ञा चक्र एक कनेक्शन में नहीं आ जाता, यानी कि उनकी तारतम्यता नहीं बन जाती, उनकी एनर्जी का फ्लो मूलाधार से आज्ञा चक्र तक एक नहीं बन जाता, तब तक वो वाइब्रेशंस होती रहेंगी शरीर में। ये मैं गूढ़ बात बता रहा हूं, मैं साधना की दृष्टि से बता रहा हूं, मैं ऊपर की दृष्टि से नहीं बता रहा कि आपने जाना है वाइब्रेशन होगी। 2 दिन में वाइब्रेशन नहीं होती है किसी को, 2 महीने में वाइब्रेशन फील नहीं होती है किसी को। इसलिए धैर्य, जो साधक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका एक सबसे बड़ा गुण बताया है। विद्यार्थी का सबसे बड़ा कोई गुण पूछे तो धैर्य, धैर्य विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण है। और यदि आप योग के विद्यार्थी हैं, योग के साधक हैं, साधक और विद्यार्थी एक ही बात है, तो साधक हो या विद्यार्थी हो, धैर्य, धीरता, धीरज उसके भीतर होगा तो ही वो व्यक्ति साधना में आगे परिणित हो सकता है। धैर्य होगा तो ही सीख सकता है। ये नहीं कि 40 मिनट का लेक्चर यदि क्लास में हो रहा है तो बोर हो गए, मन नहीं लग रहा, इतनी सहन शक्ति नहीं कि उसको सुन ले, कभी शरीर को हिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी फोन को देख रहे हैं। ये जो उतावलापन है, ये धीरता को बताता कि आप में धीर गंभीरता नहीं है। कोई भी चीज सीखने के लिए धैर्य होना जरूरी, धीरता होनी जरूरी है। इसलिए ये कोई 1-2 महीने का कार्य नहीं है कि आप प्राणायाम करना शुरू करो और आप कहें गुरुजी ने बताया था कि ऐसे वाइब्रेशन होगी, मैं तो 2 महीने से प्राणायाम कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे तो वाइब्रेशन फील नहीं होती। इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। और पहली वाइब्रेशन जो मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान को कनेक्ट करेगी, उस मूलाधार से स्वाधिष्ठान में जो कनेक्ट होगी, उससे लेकर के मूलाधार से आज्ञा चक्र तक जाने में हो सकता है आपको वर्षों का समय लगे, हो सकता है आपको 1 साल का समय लगे, हो सकता है आप 9 महीने में भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो आपकी श्रद्धा देखी जाएगी। आपका जितना श्रद्धा होगी, जितना अभ्यास मजबूत होगा, उतनी ही आपकी वो जल्दी आपको उसको सफलता मिलेगी। लेकिन मोटा माटे तौर पे कोई कहे कि कितने दिन में हो जाएगा, यदि आपका आहार भी सही है, आपका व्यवहार भी सही है, आपका भोजन भी सही है, आपका निद्रा भी सही है, आपका ब्रह्मचर्य भी सही है, तो मैं ये कह सकता हूं निश्चित रूप से 1 साल में आप मध्यम अधिकारी बन सकते हैं, मध्यम साधक बन सकते हैं। आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होने लगेंगी। वो वाइब्रेशन मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक कब पहुंचेगी, ये आगे की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है अगले 6 महीने में आप वहां तक भी प्राप्त हो सके, या मैक्सिमम 2 साल में आप मध्यम साधक की श्रेणी से ऊपर उठ करके उत्तम साधक की श्रेणी में जा सकते हैं, बशर्ते आपका अभ्यास पूरी तरह से श्रद्धा के ऊपर आधारित हो, निरंतरता पर आधारित हो, उत्साह हो, धीरता हो, लंबा समय आपने दिया हो, आपका आहार बहुत अच्छा हो, व्यवहार बहुत अच्छा हो, निद्रा बहुत अच्छी हो, ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा हो। ये चीजें ऐसे सहायक कारण हैं जो आपको साधना में जल्द सफलता प्राप्त करें। और एक और योग दर्शन की बात को ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, तीव्र संवेग आसन्न है। यदि किसी चीज को प्राप्त करना है जल्दी से, तो तीव्र संवेग होना चाहिए कि मुझे उत्तम साधक बनना है, मुझे उच्च कैटेगरी का साधक बनना है, तो निम्न कैटेगरी में खूब सारी मेहनत करो ताकि मध्यम में आ पाओ, मध्यम में खूब सारी मेहनत करो ताकि उच्च स्तर के अधिकारी बन पाओ, उच्च स्तर के साधक आप बन पाओ। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आपका जो वाइब्रेशन का जो काल है वो चक्रों का भेदन होते हुए, और जब चक्रों का भेदन हो जाएगा, जब आप मध्यम स्तर के साधक की कैटेगरी को फुलफिल कर लोगे, उसकी पात्रता को प्राप्त कर लोगे, तब क्या होगा? तब कहा
शरीर भूमि का त्याग कर देता है। बॉडी में इतना लाइटनेस फील होता है कि आप भूमि का त्याग कर देता है शरीर। जमीन में बैठे बैठे जब आप प्राणायाम के लिए बैठते हैं तो जमीन से ऊपर उठने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। इसको हम कहते हैं आकाश गमन की सिद्धि। अब आकाश गमन की सिद्धि में भी बहुत लोगों को बहुत ये रहता है। आकाश गमन की सिद्धि का ये नहीं कि हमारा जो शरीर है फाइटर प्लेन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले हमें आकाश को समझना पड़ेगा। ये मेरी दो हाथों के बीच में जितना स्पेस आप देख रहे हैं, ये क्या है? आकाश है। ये भी आकाश है। ये जो खालिस्तान आप देख रहे हैं आकाश है। ये जमीन से 1 सेंटीमीटर ऊपर भी आकाश है और हजारों किलोमीटर भी ऊपर आकाश ही है। तो आकाश की कोई बाउंडेशन नहीं कि 10 फीट उठोगे तो ही आकाश गमन माना जाएगा। आप 1 सेंटीमीटर या 1 इंच भी ऊपर उठ रहे हो वो भी आकाश है, और हजारों किलोमीटर ऊपर भी आकाश है। जो खाली स्थान है, जो भूमि का त्याग होते ही जो स्थान आ गया, वो आपका आकाश हो गया। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोई व्यक्ति बैठेगा साधना में और वो एकदम से आलती पालती लगा करके बैठेगा और वो एकदम से उठ जाएगा, वो एकदम से पूरी स्पीड से ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये एक कल्पना हो सकती है, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए जो साधक हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि आपका आकाश गमन का मतलब है शरीर हल्का हो गया। जब 6 चक्रों का भेदन हो गया तो आप आकाश गमन की सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। इतना लाइटनेस फील होगा और तब कहते हैं ना हल्कापन होगा, वही चीज ऊपर उठेगी। जो भारी होगी वो नीचे रहेगी और हल्की होगी वो ऊपर जाएगी। तो इसलिए हल्की और भारी में अंतर है। तो हल्की जो होगी वो प्राणायाम के माध्यम से होगी और हल्की होगी, लघुता आएगी, तो ही हम आकाश गमन की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जो उच्च अधिकारी बनना है, उच्च साधक बनना है, उच्च स्तर के साधक आपको बनना है, तो धैर्यता के साथ, धीरता के साथ आप लगे रहें तो निम्न से मध्यम, मध्यम से उत्तम में आप पहुंचेंगे। और उत्तम साधक को नाड़ी शुद्धि का अभ्यास कितना करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या जो हम 16, 64, 32 बताया था उसी को हम करें या आगे, हमें देखना है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उसकी चर्चा इसी व्याख्यान में हम करेंगे। उससे पहले हम प्राणों के भेद को जान लेते हैं। प्राण के कितने भेद यहाँ पे कहे गए हैं? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 मुख्य प्राण कहे, और इसके बाद 5 प्राणों के 5 उपप्राण भी कहे, जिनमें नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय कहे। इनकी विस्तृत व्याख्या भी हम कर चुके हैं। प्राण हमारे हृदय प्रदेश में स्थित होता है, अपान हमारे गुदा प्रदेश में स्थित होता है, समान हमारे नाभि में स्थित होता है, उदान हमारे गले में होता है और व्यान हमारे संपूर्ण शरीर में स्थित होता है। प्राण का जो उपप्राण है, सहायक प्राण है, वो नाग है। अपान का कूर्म है, समान का कृकल है, उदान का देवदत्त है और व्यान का धनंजय है। अब नाग क्या करता है? डकार जब हम लेते हैं तो नाग उपप्राण की ही उसमें भूमिका होती है। कूर्म यानी कि जब आंखों को खोलते बंद करते हैं, पलके हम झपकाते हैं, तो उसमें कूर्म जो प्राणवायु है उसकी उपयोगिता होती है। किरकल जब हम छींकते हैं तो किरकल की उसमें भूमिका होती है। देवदत्त जब जम्भाई हम लेते हैं, उबासी हम लेते हैं, तो देवदत्त उपप्राण का उसमें पूरा रोल होता है। और धनंजय होता है जो मृत्यु के बाद भी शरीर में थोड़ी सी गर्माहट बना के रखता है, मतलब उसके बाद भी कुछ समय के लिए प्राण शरीर में बना रहता है, वो धनंजय होता है। तो इनके सामान्य भेद और इनके ऊपर विस्तृत चर्चा भी हम अनेक व्याख्यानों में कर चुके हैं। इसके बाद हम गहन संहिता के अनुसार प्राणायामों की चर्चा, विस्तृत चर्चा करें। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो सूर्य भेदी की हमने बात की, निम्न, मध्यम और उच्च स्तर के जो साधकों की बात की, उन साधकों में पहला जो साधक है और दूसरा साधक है और तीसरा साधक है, उत्तम जो स्तर का साधक है, उसको साधना कौन सी करनी पड़ती है। निम्न स्तर के साधक के लिए कौन सी साधना बताई? तो जो हमने नाड़ी शुद्धि का रेशो देखा था 16, 64, 32, ये मध्यम स्तर के अधिकारी के लिए बताया गया है। जो मध्यम स्तर का साधक है वो क्या करेगा? 16, 64, 32। तो कहेंगे निम्न साधक क्या करेगा? निम्न प्रकार का जो साधक है, जो प्रारंभिक साधक है, वो 16, 64, 32 से शुरू नहीं करेगा। वो शुरू करेगा अपना 12, 48, 24, यानी कि 12, 48 और 24। वो शुरुआत यहां से करें, क्योंकि प्रारंभिक स्तर में 16, 64, 32 संभव नहीं है। इसलिए निम्न स्तर के अधिकारी के लिए बताया कि वो 12 बीज मंत्र का जाप करते हुए सांस को भरे, 48 बीज मंत्र का पाठ करते हुए अंदर रोके और 24 बीज मंत्र का जप करते हुए, मानसिक जप करते हुए दाई नासिका से छोड़ दे।
सेम क्रम दाईं से फिर बाईं की तरफ चलेगा। ये जो प्रारंभिक है, जो निम्न स्तर का साधक है, उसके लिए कहा। इसके बाद कहा जो मध्यम स्तर के जो साधक हैं वो करें 16, 64 और 32। अब तीसरा जो साधक है उसके लिए क्या बताया? उसके लिए बताया 20, 80, 40। 20 बीज मंत्र का पाठ जाप करते हुए, मानसिक जप करते हुए शरीर के अंदर सांस को भरना है। 80 बीज मंत्र के साथ उसको अंदर ही रोके रखना है और 40 बीज मंत्र के साथ उसको बाहर धीरे धीरे सनय सनय बाहर छोड़ देना है। तो 12, 48 और 24 ये निम्न स्तर के साधक का स्तर है, यानी कि उसको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें जो परफेक्ट हो जाता है तो उसमें आना है 16, 64, 32। फिर 16, 64, 32 में जब परफेक्शन हो जाती है, पूरी अच्छी कमांड हो जाती है, तब आपको 20, 80, 40 के रेशियो को करना है। अब बहुत सारे लोगों को जब हम प्रैक्टिकली प्राणायाम जब कराते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है कि कोई व्यक्ति 12, 48, 24 को नहीं कर पाता है। प्रोबेबली 100 विद्यार्थी हम लेते हैं तो 90 इसको करने में सक्षम नहीं होते हैं। कुछ जिनका पहले का अभ्यास है वो कर सकते हैं, अदरवाइज जो शुरुआती दौर का जो साधक है आज वो नहीं कर पा रहा है इसको। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सामने आती हैं एज ए योग टीचर। हमने देखा कि तो क्या करें, उसमें हमें क्या कराएं? 12 से नीचे क्या जाएं, और 12 से नीचे जाएं तो 1, 4, 2 का ही रेशो रखे क्या? तो उसका हम एक छोटा सा और उसमें निम्न स्तर के साधक में भी हम एक कैटेगरी डिवाइड मैं करता हूं। जैसे ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि उसको 1-2-2 पे डाल दो, 1-4-2 की बजाय होल्डिंग दोगुनी कर दो। जितनी सेकंड में श्वास भरा उसका दुगने तक होल्ड किया और दुगने तक ही छोड़ दिया, तो 1-2-2, 1-2-2 का रेशो। मान लीजिए वो 5 सेकंड में ही उसका श्वास कंप्लीट हो जाता है, पूरा 5 ही सेकंड है, तो आप 12 तक कैसे लेकर के जाओगे? क्योंकि ये तो प्राणायाम है, प्राण के साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते आप, तो हानि होने की संभावना है। तो 5 सेकंड जिस व्यक्ति का प्राण, क्योंकि बहुत सारे जो व्यक्ति सुनते हैं वो कहेंगे 12, 64, 12, 48, 64 तो हमारा है ही नहीं, 12, 48, 24 तो हमारा है ही नहीं, तो हम तो योगी ही नहीं है। उनमें डिप्रेशन आता है, उनमें लगता है कि हम तो निम्न स्तर के साधक भी नहीं है। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति योग प्रारंभ करे उसमें से 90% ऐसे लोग होते हैं जिनमें 12, 48, 24 भी नहीं कर पाते हैं। 16, 64, 32 को तो भूल जाइए, और 20, 80, 40 पे जाने के लिए तो वर्षों लगते हैं। इसलिए आपको इत्मीनान रखिए और आप ये मान करके चलिए कि आप 1-2-2 से शुरू कर सकते हैं। 1-4-2 की जगह 1-2-2, और 1-2-2 में भी आपका जितना इजीली जा रहा है, आप जितने आपकी जो कैपेसिटी है, 5 सेकंड में पूरक हो रहा है और कुंभक हो रहा है 10 सेकंड, और 10 सेकंड में ही रेचक कर रहे हो, तो आपका रेशो हुआ 5, 10, 10। तो जो नव अभ्यासी हैं, जो योग साधना में प्रणीत होना चाहते हैं, जो इनकी श्रद्धा है, वो 5, 10, 10 से शुरू करें। क्योंकि यहाँ बड़ा होता है कि टेक्स्ट में कहा है, महर्षि घिर ने निम्न स्तर के साधक के लक्षण बताए हैं, हम तो उनको ही फुलफिल नहीं कर रहे, तो हमें बहुत बड़ी कोई कमी होगी, या हमारा सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा नहीं है, या हमारा सर्कुलेटरी अच्छा नहीं है, या हमारे शरीर में बहुत सारी कमी है। तो अपने आप को हीन भावना का शिकार कुछ व्यक्ति समझने लगते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए मेरा स्पष्ट निर्देश है, स्पष्ट मैं कहता हूँ क्योंकि मैं वर्षों से इस काम को कर रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा 5, 10, 10, 1-2-2 के रेशो से जिन व्यक्तियों को मैंने शुरू करवाया, आज उनमें से कितने ही व्यक्ति हैं जो 16, 64, 32 को बहुत इजीली करते हैं, और कुछ साधक तो 20, 80, 40 की उस पे भी पहुंच गए हैं। लेकिन शुरुआत क्या थी? 5, 10, 10, 1-2-2। अब कहीं 1-2-2 के बाद क्या करें? यानी कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 5 में लिया, 10 में रोका, 10 में छोड़ दिया। इसके बाद उस अभ्यास को लगातार कम से कम 1 महीना आप चलाएंगे, तो उसका जब इनहेलेशन है, जो पूरक है, वो कम से कम 8 सेकंड हो जाएगा 1 महीने में ही। 8 से 10 सेकंड वो लेना शुरू कर देगा। तो 8 से 10 सेकंड शुरू हो गया, तो 10, 20, 20 शुरू हो गया। फिर भी 1-2-2 को ही रखना है। तो 1-2-2 में हम देखेंगे 10, 20, 20 यहां पे आ गया। उसके बाद क्या होगा? अगले महीने जब आप देखेंगे तो वो व्यक्ति 12, 48, 64 के योग्य हो जाता है।
ठीक 1.5 से 2 महीने में सामान्य व्यक्ति यदि करता है आहार वगैरह का ध्यान रखते हुए, तो उसका अभ्यास हो जाता है 12, फिर उसको 12 पे डालो, 12 इनहेलेशन करो और 12 के बाद 48 का प्रयास करो रोकने का, और फिर 24 में छोड़ने का प्रयास करो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को चाहिए कि 12 के बाद 24 करे और 24 में ही छोड़ दे, यानी फिर 1:2 के रेशो को ही फॉलो करे। 12, 24, 24 यानी 12, 24, 24। उससे क्या होगा? जैसे ही उस अभ्यास को 10 दिन 15 दिन करेगा, तो वो जो 24 हमने रोका था वो 48 में चला जाएगा। और जैसे ही आपका 12, 48, 24 करेक्ट हो जाता है, उसके बाद आप निम्न स्तर के साधक के योग्य हो जाते हैं। फिर आपको वो याद आएगा समय जब आपका 5, 10, 10 था, यानी कि 1, 2, 2 आप कर रहे थे, फिर 5, 10, 10 से आप 8, 16, 16 पे पहुंचे, फिर आप 10, 20, 20 पे पहुंचे, फिर आप 12, 24, 24 पे पहुंचे, फिर आप 12, 48 और 24 पे पहुंचे। ये जब आप अपना सफर देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकती हूं, और मैंने कर दिखाया है और मैं निम्न स्तर की साधक बन गई हूं या बन गया हूं। उसके बाद आपको मध्यम स्तर के साधक बनने में, आपके चक्रों को जागृत होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। और उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि मध्यम स्तर से उच्च स्तर के साधक आप कैसे बनते हैं। ये बहुत आसान रहेगा, लेकिन वो सब पूर्ण होगा अभ्यास के द्वारा, इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, और बार बार के अभ्यास के द्वारा ही हम इसको पूरा कर पाएंगे। तो आज हमने मुख्य रूप से नाड़ी शुद्धि को ही जाना, नासाग्र मुद्रा को जाना, प्राण उपप्राण के भेदों को जाना, और किस प्रकार से प्राण तत्व की उपयोगिता है उसको जानने का प्रयास किया। प्रिय विद्यार्थियों, जो घेन संहिता का जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं, घेन संहिता में वर्णित जो प्राणायाम है उनके वैज्ञानिक विश्लेषण की जो बात कर रहे हैं, आगे भी आने वाले व्याख्यानों में उनकी चर्चा हम करेंगे। अब ये निरंतर चलता रहेगा कार्यक्रम। तो जैसे ही अगला जो व्याख्यान आएगा उसमें हम घेन संहिता के अनुसार जो अष्ट कुंभक है, सहित सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली, उनकी चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान में इतना ही, और इस व्याख्यान की समाप्ति पे फिर से आपको आग्रह करना चाहूंगा, इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करिए, अपने जीवन में इनको आत्मसात करिए, और जैसे ही आत्मसात करेंगे आप इनके लाभों को अच्छी तरह से प्राप्त कर पाएंगे। और आप अच्छी तरह से लाभ प्राप्त करें और आप अपने उत्तम उच्च स्तर के अधिकारी बने और योग में सिद्धि प्रदान, सफलता प्राप्त करें, आरोग्यता प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको एक अभ्यासी, एक प्रैक्टिशनर देखना चाहता हूं। आप इस काम में पूर्ण रूप से अपने आप को आहूत करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।